हम लोग को ऊपर महाजन का पैसा बाकी है, बैंक का लोन बाकी है, सब कुछ बाकी है और मेरी रोजी रोटी चली जाएगी हम लोग को, तो हम लोग अपने परिवार को कैसे जिंदा रखेंगे समझ में नहीं आ रहा है और कोई सुनने वाला हम लोग की है नहीं। जबकि अब मेरी खुद की अपनी जो सरकार है, मैं भी जो है अपने पार्टी का ही हूँ, भाजपा का ही हूँ, लेकिन आज ये नौबत आ गई है कि मेरा भी कोई सुनने वाला नहीं है। क्या क्या चाहते हैं सरकार से? अरे सरकार से हम चाहते हैं कि हम दुकानदारों को जो है हम उचित काम हो, उचित मुआवजा मिले या हम कहीं हम लोग को बसाने की व्यवस्था करें, हम कि हम लोग अपनी दाल रोटी कैसे चलाएं, ये सरकार हमको बता देना। मैंने इसके पहले भी बोला कि चौड़ाई को थोड़ा सा कम कर दी तो उसमें कम से कम 50% दुकानदार की जीविका बच जाएगी। आप लोग भी क्या काम करते हैं? जी सर, हमारी वो दुकान है, हमें कल अल्टीमेटम मिल चुका है दुकान खाली करने के लिए। रात भर मैं सोया नहीं हूँ, मुझे नींद लगी। मेरी यहाँ पे दो दुकानें, दोनों दुकान जा रही है, ना मैं खा पा रहा हूँ ना पी पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। लोग मंदिर दर्शन करने के लिए आते हैं, उनके लिए रास्ता बनाया जा रहा है। हाँ ठीक है सर, आप बना रहे हैं तो कम से कम इससे आपकी गली भी गरीबों के ऊपर भी तो ध्यान दिया जाए। विनाश के नाम पर विकास नहीं चलेगा। यहाँ कम से कम 1.5 से 2 लाख लोगों की जीविका जुड़ी हुई है। इस बात के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए ना। आप किसी की अगर जीविका छीन लो तो आप उसको बसाने का भी तो काम कीजिए। प्रशासन के मुताबिक 187 भवन चिन्हित किए गए हैं। इन भवनों के भीतर 580 दुकान भी है। हालांकि इसमें दो तरह के लोग हैं, किराएदार और मकान मालिक। मालिकों को सरकार मुआवजा दे रही है, लेकिन किराएदार कह रहे हैं कि उनके लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जो दुकानों पे तोड़फोड़ हुई है वहाँ पे किस तरह का नज़ारा है और किस तरह के लोग अंदर दुकानें जो पे कटरा बोल कहते हैं, अंदर जो दुकानें बंद हैं उन दुकानों को भी तोड़ी गई है। हमारे साथ आसिफ साहब हैं, इनके भी दुकान टूटी है। क्या आप ओनर हैं, टेनेंट? नहीं, मैं टेनेंट हूँ। और मेरे बाप दादा की दुकान चली है सर, 1928 से दुकान है। और यहाँ पे पगड़ी का रिवाजी है आज से नहीं, सदियों से। अब इनका जो आया है तो इन्होंने किसी को नोटिस भी लेकर नहीं दी कि आप दुकानदार हैं। डीएम साहब ने हम लोग को बुलाया भी वहाँ पे, उसने बोला गया उन्होंने, तो उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा। क्या प्रस्ताव आना कि बिनिया बाग के चारों तरफ जो है आप वहाँ दुकान बना दिए और उन लोगों को दे दिए। और दूसरा एप्स ने दिया कि वहाँ पे जच्चा बच्चा हॉस्पिटल है, पूरा जगह खाली है। नगर निगम का ऑफिस आपने बना दिया, वहाँ पे आप बना दिए। फिर ऑफिस हम लोगों ने दिया गया कि आप वहाँ बना दिए, स्टार्टर हाउस है वहाँ। तो उन्होंने आश्वासन तो ऐसा दिया कि जैसे कि हाँ सब हो जाएगा, सब कोई आके क्लास से बैठ गया। फिर एक बैग जो है अधिग्रहण चालू हो गया। सरकार से निवेदन है, इतनी ज़रूरत है नहीं इस सड़क को चौड़ी करने की। महाकुंभ जैसी भीड़ जो मैंने 52-53 साल में नहीं देख पाया, वो भीड़ जब यहाँ से निकल गई, कोई दिक्कत नहीं हुई है।